मित्रों, संध्या काल की पावन वेला में आइए आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में एक विशेष विषय को लेकर बातचीत करते हैं। आध्यात्मिक जगत अर्थात भीतर की यात्रा। और भीतर की यात्रा मौन से, ध्यान से, होश से और साक्षी भाव से ही संभव है। विशेष रूप से आध्यात्मिक जगत में जो लोग बेहोशी के बाजार से होश की यात्रा में आते हैं, अर्थात मौन की यात्रा, ध्यान की यात्रा में आते हैं, तो अमूमन इस संसार में आध्यात्मिक तल पर रहने और जीने वाले 3 तरह के साधक इस सांसारिक जीवन में पाए जाते हैं। ये तीनों साधक आध्यात्म के तल पर, मौन, ध्यान और होश की यात्रा के तल पर किस किस तरीके की यात्राएं तय करते हैं या किस किस तरीके का जीवन जीते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। विशेष रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में पहला साधक जो होता है, उसके पास में केवल लिखी हुई, पढ़ी हुई, बोली हुई, सुनी हुई, देखी हुई, वक्ताओं से सुनी हुई, उपदेशकों से सुनी हुई केवल बातचीत होती है। वह साधक मात्र कुछ किताबों का अध्ययन कर लेता है या कुछ वक्ताओं को सुन लेता है, लेकिन उस साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की मौन की और ध्यान की या होश की कोई प्रायोगिक घटना नहीं होती है। जिस तरीके से कोई साधक मौन के बारे में, ध्यान के बारे में या किसी किताब को पढ़कर तमाम तरीके की आध्यात्मिक बातों को याद रखकर अगर वह बहुत सारी बातें कर लेता है, तो वह एक ऐसी यात्रा है कि जिस तरीके से छोटे बच्चे को हमने कहा कि खड़े होके गिनती सुनाओ 1 से 100 तक, तो वह बच्चा एक तोते की तरह, रटंत विद्या की तरह वह संपूर्ण चीज़ों को याद कर लेता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब उनको दोहरा लेता है। यानी कि ज्ञान की वह यात्रा जो शब्द के तल पर, वाणी के तल पर, बौद्धिक तल पर तो हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उस ज्ञान की कोई यात्रा नहीं होती है। जैसे एक कॉलेज का प्रोफेसर होता है या कोई अध्यापक होता है, वो महावीर की सारे दर्शन को पढ़ लेता है, गौतम बुद्ध के सारे दर्शन को पढ़ लेता है, या पतंजलि योग सूत्र जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि तमाम तरीके के पतंजलि योग सूत्र को पढ़ लेता है, तो वो पढ़ कर, समझ कर भले ही दोहरा लेता है दुनिया के सामने। इससे अमूमन सांसारिक जगत में हमें प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, हम ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान, वक्ता और उपदेशक इत्यादि तमाम तरीके के खिताब और उपमाएं हम पा लेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमारी आंतरिक भीतरी यात्रा जब तक नहीं होती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पहला साधक जो बहुत तरीके की किताबों को पढ़ लेता है और कई तरीके के वक्ताओं को सुन लेता है और उसके बाद में वो सुना हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान, देखा हुआ ज्ञान
दोहराता रहता है, उसके पास में कोई अनुभव की यात्रा नहीं होती, कर्म की यात्रा नहीं होती। यह पहले तरीके का साधक होता है। अब दूसरे तरीके का जो साधक होता है, जो मौन की साधना भी करता है, ध्यान भी करता है, होश की यात्रा भी तय करता है, साक्षी के रूप में जीवन को भी जीता है, और विशेष रूप से कृतज्ञ भाव से भी जीवन को जीता है, और सच्ची सेवा और सात्विक कर्मों के जरिए भी वह अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है। अब यह साधक क्या करता है कि जिस तरीके से मौन की यात्रा, ध्यान की यात्रा, होश की यात्रा, तो वो अपने साधना के अनुभव को समय समय पर लिख कर या बोल कर दुनिया के सामने प्रकट भी करता है। जैसे एक व्यक्ति जब मौन रहता है घंटे 2 घंटे, या 1 दिन 2 दिन, या ध्यान करता है 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, या सांसारिक, बाजारू, पारिवारिक, सामाजिक, दैनिक जीवन में होशपूर्ण जीवन जीता है, साक्षी भाव से कार्य करता है, और अपना रोजगार, कारोबार, व्यापार, घर परिवार चलाने के लिए जो करता है, उसमें भी वह सात्विक सतोगुणी कर्मों का चयन करता है, और उसके साथ में सेवा भी करता है, तो वो पूर्ण रूप से सच्ची और सात्विक सेवा करता है। तो उसके बाद में उसकी आंतरिक, अंतर्मुखी आध्यात्मिक यात्रा के जो अनुभव है, या आध्यात्मिक यात्रा में उसकी क्या गति हो रही है, क्या प्रगति हो रही है, क्या क्या मुश्किलें आ रही है, क्या क्या सफलता मिल रही है, क्या क्या उसके जीवन में रूपांतरण हो रहा है, इत्यादि तमाम तरीके की बातों का वह साधक अपनी वाणी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से लिख कर या बोल कर प्रकट करता है। तो वह दूसरे तरीके का साधक है कि वह साधक आध्यात्मिक यात्रा भी कर रहा है, आध्यात्मिक साधना भी कर रहा है, मौन, ध्यान, होश, साक्षी, तमाम तरीके के जो आध्यात्मिक यात्रा, जो भीतर की यात्रा है, उसको भी कर रहा है, और उसके साथ में उसके जीवन में जो घट रहा है, अनुभव हो रहा है, उसको वो लिख रहा है, पढ़ रहा है या बोल रहा है। तो यह दूसरे तरीके का साधक है, जो स्वयं अध्यात्म के चित्र में यात्रा भी कर रहा है, और यात्रा के अनुभवों को अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा भी कर रहा है। अब यह वास्तविक अनुभव जो उसके जीवन में जिस तरीके से घट रहे हैं, या जिस तरीके से वह आगे बढ़ रहा है, इत्यादि तमाम तरीके के अनुभवों को वह साझा कर रहा है। तो यह जो साधक है, वह दूसरे तरीके का साधक है कि वह यात्रा भी कर रहा है और बोल भी रहा है। अब तीसरे तरीके के साधक जो होते हैं, वो बहुत गंभीर किस्म के साधक होते हैं, बहुत गहराई वाले साधक होते हैं। आपको सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जगत में ऐसे साधक मौन भी रहते हैं, ध्यान भी करते हैं, होश का जीवन भी जीते हैं, सेवा भी करते हैं, दया भी करते हैं, सात्विक सतोगुणी कर्म भी करते हैं, लेकिन कभी किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वह आध्यात्मिक साधक है। वह कभी किसी को बताएंगे नहीं, कोई दिखावा नहीं करेंगे, कुछ अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ बात भी नहीं करेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन उनके ध्यान की और मौन की यात्रा बड़ी गहरी होती है। वह न तो किसी भी तरीके का प्रचार करते हैं, न दिखावा करते हैं। अक्सर घरेलू, पारिवारिक, दैनिक, व्यावसायिक जीवन में बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि वह अध्यात्म के तल पर बहुत गहरी यात्रा के गहरे साधक है बहुत, लेकिन जब भी वो मिलते हैं तो कभी किसी से किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत तक भी नहीं करते। उनके अनुभव भी गहरे होते हैं, उनकी यात्रा जो भीतर की है वो बहुत गहरी होती है, उनकी प्यास सत्य और ईश्वर के प्रति जो प्यास होती है वो भी गहरी होती है, लेकिन उन्हें ये होश है कि प्रचार और दिखावा करने का और वाणी विचार के बाजार में उलझने का सत्य से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे सांसारिक ग्रस्त जीवन में पैंट शर्ट पहने हुए, सूट बूट पहने हुए बहुत सारे साधक मित्र मिल जाएंगे,
जिनको आप देख कर ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक साधक होगा या अध्यात्म की इसके जीवन में गहराई होगी या यह व्यक्ति साधना के तल पर इतना गहरा होगा, क्योंकि वह कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके की कोई बातचीत दिखावा कुछ भी नहीं करते। जहाँ भी जाएंगे वो जो भी जितनी भी जैसे भी बात करेंगे वो घर परिवार समाज दुनिया से जुड़ी हुई बात जरूर करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक बातें नहीं करेंगे। तो यह तीसरे तरीके के साधक होते हैं जो पूर्ण रूप से मौन की यात्रा और मन से मुक्ति की यात्रा तय करते हैं, लेकिन वह वाणी विचार और इस यात्रा को बाजार नहीं बनाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि ये 3 तरीके के साधक जो अक्सर देखने को मिलते हैं, तो हमें अपने जीवन में समय समय पर अपने वाणी विचार और कर्म के तल पर हमेशा सात्विक और सतोगुणी बने रहना चाहिए, और समय के साथ में हमें हमारे जीवन की अनंत यात्रा भी तय करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया और हमारी महत्वाकांक्षाएं अनंत है, लेकिन जीवन है वो सीमित है और एक न एक दिन जीवन का अंत है। इसके लिए अंत को ध्यान में रखते हुए हम जीवन को मौन ध्यान होश अध्यात्म के जरिए इस अनमोल जीवन को बसंत बनाने का प्रयास करें। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बात है। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।